हम लोग की बहाली नहीं लेते हैं। कौन सा गेम खेल रहा है विजय कुमार चौधरी जी? तू बंडमरू जो बोलता है हम लोग को फाइल इसीलिए हंगामा करते हैं। अरे बंडमरू हम फाइल है। आपने आवेदन लिया था, उन्हें आपने कितना प्रताड़ित कर दिया है कि वो बंदा हत्या करने की कोशिश कर रहा है। तेरी सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की तरह हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। लोग नेतागिरी नहीं करने आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। नौकरी दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे, हाथ जोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। बिहार में आए दिन रोजगार को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और लोग फॉर्म तो भर रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम भी दिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम में उनके रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ये जो फीस फंस रहा है उसकी वजह से आए दिन यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। आपने देखा ही कि किस तरह से ये STET वाले अभ्यर्थी जो हैं वो लोग लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग में भी धरने प्रदर्शन किए हैं और यहाँ पर भी अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से RRB NTPC जो कि 19 की वो वैकेंसी थी, उनकी जो धरना प्रदर्शन हुआ और वो किस तरह से शांति ढंग से धरना प्रदर्शन और किस तरह से उग्र वो बड़ा रूप धारण कर लिया। आदन फिर बेल्टॉन भवन के पास बेल्टॉन वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पर भी STET वाले यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उनका कहना है कि अभी तक हमारी जो लिस्ट में जो नाम है, हमारे सर्टिफिकेट हमें नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये लोग यहाँ पर सुबह से प्रदर्शन किए जा रहे थे और प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए, उन्हें अंदर लेके गए और अंदर इनके कुछ लोग जो हैं वो अंदर गए और वहाँ पर जाके ये लोग बातें भी किए और अंदर कर्मचारी से इनकी बातें हुई। लेकिन जब वो बाहर आए तो उसके बाद वो ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इनका कहना है कि जो बातें हुई है उसमें बस संतोषजनक बातें हैं कि उन लोगों को कहा गया है कि जो आपके जो सर्टिफिकेट जो है उसको लेकर प्रोसेस में है। जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस के बाद आपके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि शुरू से हमारे साथ इसी तरह का ही व्यवहार किया जा रहा है, बस टाइम दिया जाता है लेकिन एक्यूरेट टाइम भी नहीं दिया जाता है। और हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आपके कुछ लोग अंदर भी गए हैं, बातें हुई है, अब क्या करिएगा बताइए। हम ही अंदर गए थे तो अंदर जाने के बाद बहुत बार BSCB के पास एक नया अंदर नहीं जा रहा है मैम, कितना बार मुलाकात हुई अंदर जाने के बाद गेट के, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। ये तानाशाही रवैये, तेरी सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की तरह हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। मुझे ये बताइए कि बातें क्या हुई है, ये बताइए। बातें हुई आश्वासन, जो हम लोग की सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी मिलेगा, दो ही मुद्दा था। हम लोग की सर्टिफिकेट मिलेगा तो कब से मिलेगा? 2019 हो गया, 19 से 22 हो गया, 19, 20, 21, 22 आत्मदाह तक करने की कोशिश कर ली है। तो कहीं ना कहीं से सर अब सारे अभ्यर्थी, सिर्फ वो अकेला नहीं है जिसने वो काम किया, अब सारे के सारे अभ्यर्थी मानसिक रूप से सरकार द्वारा इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि वो सभी जानते हैं सर, सारे पढ़े लिखे लोग हैं कि जो कर रहे हैं वो गलत है, आत्मदाह का अर्थ है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इस बात से अब सरकार को भी चिंतित होना चाहिए कि आपने विगत 2-3 सालों में अभ्यर्थी जो युवा हैं, जो भारत के भविष्य हैं, जिन्हें आप शिक्षक की नियुक्ति के लिए आपने आवेदन लिया था, उन्हें आपने कितना प्रताड़ित कर दिया है कि वो बंदा आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। और जबकि सरकार के पास 3.5 लाख से अधिक की रिक्तियां हैं। भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, बिना शिक्षकों के विश्व गुरु बनाओगे? अमूमन हर जगह की यही स्थिति है। स्कूल में बच्चे भरे पड़े हैं, सिर्फ एक टीचर पे पूरा स्कूल चल रहा है। आप कब तक ये सब कर पाओगे? तो मैं आपको अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो हमारी लड़ाई अब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी लड़ाई अब बिहार और बिहार के भविष्य के लिए है। यहाँ के जो अभी नौजवान, जो नवांकुर, जो अभी जो जन्म लेके या आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें अभी पूरे भारत को संभालना है, जो भारत के भविष्य हैं, हमारी लड़ाई अब उन्हें भी अच्छी शिक्षा देने के लिए है। तो कहीं ना कहीं अब हम सब तब तक नहीं रुकने वाले हैं सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी और हमें स्पष्ट लिखित में। मैं अंदर गया, अंदर उन्होंने कुछ हमें आश्वासन दे दिया, कुछ भ्रमित कर दिया। हमें क्या पता है सर आपने जो बोला वो कितना सत्य है? आप उसे लिखित में क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जो भी आप चुनाव करवाते हैं, चुनाव का आप रिजल्ट तक का डेट दे देते हैं, जिस दिन ओथ लेना होता है उसका डेट निर्धारित कर देते हैं। 100 किलोमीटर से आते हैं,
आज आनंद किशोर सर जनता दरबार में है। हम शांति से ही उनको रात भर इंतजार करेंगे। कल मिलेंगे, वादा दें अपने अधिकारियों से कि कल मिलेंगे, रहो बउआ तू लोग। अब हम रात भर चल के आए सर, खाए नहीं है, बोला नहीं जा रहा है। कल रात गहर से खा के चले हैं, खाए नहीं हैं, हमको बोला नहीं जा रहा, गला बैठ गया। अब बताइए, हम रात भर नहीं रुकेंगे अपने भविष्य के लिए? हम लोग को जबरदस्ती कहते हैं कि चलिए कोनो कलर से मिला के भगा देंगे। यही करते आए हैं हम लोग से सर, ये यही करते आए हैं सर। ये नीतीश सरकार की बहुत गंदी नीति है। हम लोग नेतागिरी नहीं करने आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। नौकरी दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे, हाथ जोड़ रहे हैं। नेतागिरी नहीं करने। तो सीटवा वो है ना बढ़ाएंगे, सर्टिफिकेटवा देंगे तब ना। अभी सर्टिफिकेटे नहीं दे रहे हैं तो सीटवा बढ़ने की तो बात बाद में है। सर्टिफिकेट दे देंगे तबे ना सीट बढ़ाएंगे। इनकी प्रक्रिया बहुत स्लो है, ये बहुत धीरे धीरे यहाँ के चलता है। लोग ये कह रहे हैं कि ये सब फेल वाला है। सर वही हम बता रहे हैं कि आप लोग भी न्यूज एक चौथा स्तंभ है। मेरे सर्टिफिकेट पे जो बिहार बोर्ड स्कोर कार्ड जारी किया है उस पे क्वालिफाइड लिखा है, तो उस पे क्वालिफाइड जब लिखा हुआ है तो फेल वाले कैसे हैं? और वो अगर मेरिट वाले हैं तो मेरिट वाले से पूछिए कि फाइनल आंसर की है उनके पास, उनका रेस्पॉन्स शीट है उनके पास, नहीं है तो फेल वाले तो वो है, वो बैकडोर वाले हैं, वो बैकडोर वाले हैं। बोलने वाले पागल है, जो फाइल बोलते हैं वो पागल है, बंडमरू है, बंडकलोल है, उसको पढ़ने नहीं आता है। लीजिए दिखा दीजिए, देखिए, जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए, चश्मा लगा दीजिए टीन वाला, ओकरा जो बोलता है हम लोग को फाइल बोलता है, उसको दिखाइए जूम करके, हम फाइल है दिखाइए। बैकडोर वाला हमको कहता है फाइल। सर हम लोग, मैं ये बता रहा हूँ कि बैकडोर सरकार के पास। देखिए देखिए, हमको 12 मार्च में क्वालिफाई है, हम फेल हो गए। बिहार पुलिस में जाइए। अरे बिहार पुलिस छोड़ के आए हैं, बिहार पुलिस महाराज नहीं देख रहे हैं, बिहार पुलिस छोड़ के आए हैं। ये नौकरी मास्टर होंगे, अब खुशी है घर में मिठाई बांटे कि अब तो नौकरी होगा। अब ये बताइए कि आप आगे क्या करना है आपको? आगे क्या करना है? आगे सर्टिफिकेट लेंगे, स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए, और क्या करेंगे? इस तरह का हंगामा जो हो रहा है, कुछ परिणाम निकलने वाला है? तू बंडमरू जो बोलता है हम लोग को फाइल, इसीलिए हंगामा करते हैं। अरे बंडमरू, हम फाइल है, फेल पास की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो सरकार की नीति है, रिजल्ट के बाद इस तरह की जो घटना घटती है, हमेशा आंदोलन करना पड़ रहा है, तो इसके बाद अब आप क्या कह रहे हैं? सर 19 में हम लोग को परीक्षा वाला फॉर्म भरे थे, 19 में, 2019 में। 22 चल रहा है, तब जोड़ लीजिए, आप ही जोड़िए 19 से। 19, 20, 21, 22, 4 साल में 36 साल उम्र हुआ, 36 साल और 4 साल और होगा, उम्र पार हो जाएगा। तो हमें की करे? सर्टिफिकेट वाले ये के की करबे? बाल बच्चा पढ़ाई की बुढ़ाई, एगो 12 साल के है, एगो 9 साल के है, की करिए? करिए तो कौची करिए? लखीसराय जिला से है, लखीसराय जिला से है, लखीसराय जिला से है। हम लोग की बहाली नहीं लेते हैं। और 21 जून को जब आप इक्वल किए, कहे कि सब सामान्य है, कही तो दिए कि सबको सामान्य कर दिए, नौकरी देंगे, विजय कुमार चौधरी जी ये कहते। तो जब सामान्य हो गया, 8 महीना से आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ये नियम सही है? कौन सा गेम खेल रहे हैं विजय कुमार चौधरी जी? और नीतीश बाबू सोशल इंजीनियर है। आपको एक चीज बता देते हैं नीतीश बाबू कि ये तो भर के घेरे हैं, दिल था अभी कुछ बाकी है। और इस आगाज पे सवाल न कर, क्योंकि अंजाम अभी भी बाकी है। हमारे आगाज पे आप मुस्कुराते थे ना, आज यहाँ अंजाम लेके जाएंगे। आपका पुलिस मारेगा हमको और हम मरेंगे, हम उतना विवश कर देंगे, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। हम उसको मारेंगे नहीं, क्रिमिनल नहीं है, गाली नहीं देंगे, लेकिन आपका जिद है कि हम नहीं मिलेंगे, मांग नहीं पूरा करेंगे, नहीं हटेंगे। तो हम बता रहे हैं नीतीश बाबू कि हम भी, आप हटा दीजिएगा हमको यहाँ से जबरदस्ती, तो हम नहीं हटेंगे, मर जाएंगे भले। नहीं तो आनंद किशोर सर मिले और हम लोग से सही वादा दे कि कब सर्टिफिकेट मेरा बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, आप समझिए सर, हमारे माँ बाप 4 साल के बाद नौकरी दीजिएगा, मर जाएंगे दवा के अभाव में। उनके पीछे कौन है? वो स्कूल में बच्चे जो मजलूम गरीब है, आप कहते हैं कि गरीब के ही पैसी है, उन बच्चों का 5 साल भविष्य खराब हो जाएगा। पहला क्लास, दूसरा, तीसरा में नहीं पढ़ा तो उम्र नहीं ना बैठा है उसका।
वो हो जाएगा 15 साल का। तो कहिएगा कि मैट्रिक भर दो, हम तो नियम लगा दिए कि फेले नहीं करना है, सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा, पास होके ज्ञान नहीं होगा। तो देखिए मैम, एक्चुअली हुआ क्या कि 12 मार्च को रिजल्ट आई, ठीक है ना। 12 मार्च को हमारे आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे, आदरणीय संजय सर बैठे हुए थे और आनंद किशोर सर बैठे हुए थे। उन्होंने एक पॉजिटिविटी के साथ बताया कि इतने लोग क्वालिफाइड ही नहीं हुए हैं, जितनी वैकेंसी उतने लोग क्वालिफाइड ही नहीं हुए हैं। मैंने आपको डिटेल सेंड कर दिया है कि मात्र 24,599 लोग 12 सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हुए थे और सिर्फ 3 सब्जेक्ट का आने का रिजल्ट बचा हुआ था। वो भी मेन स्ट्रीम से सब्जेक्ट नहीं था, वो संस्कृत का था और कोई और 2 सब्जेक्ट का था, ठीक है मैम। तो उसमें क्या हुआ कि 3 महीने तक मैम, 12 मार्च के बाद 3 महीने तक, मतलब जून में 21 जून को अचानक में, जो कि 22 जून को आना था 3 विषय का रिजल्ट, 21 जून को अचानक में मतलब रिजल्ट पब्लिश किया गया। उसी दरमियान में मेरिट और नॉट मेरिट में बांट दिया गया। और ये जो डाटा थी मैम 24,599 से लेकर वो डाटा 80,000 पहुंच गया। और इसी 3 महीने के दरमियान में बहुत कैंडिडेट ऐसे थे जिनको BSCB की तरफ से कॉल आया था, मतलब BSCB हो या फिर बेल्ट्रॉन हो, इसके माध्यम से बहुत सारा कॉल आया था मैम। क्योंकि TCS ने एग्जाम लिया था। TCS इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी अनऑथराइज्ड काम नहीं कर सकती है। उन्होंने एग्जाम लिया, एग्जाम लेकर उन्हें क्वालिफाइड भी कर दिया, क्योंकि शिक्षा विभाग से उनको लेटर गया हुआ था कि जो लोग क्वालिफाइड हैं उनको क्वालिफाइड कीजिए और जो लोग नहीं क्वालिफाइड उनको डिसक्वालीफाइड कीजिए। उन्होंने कर दिया सारा कुछ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर ये जो बैकडोर एंट्री हुई ना मैम, तो बैकडोर एंट्री में डाटा कहाँ से कहाँ बढ़ गया। अभी भी जो 80,402 डाटा है वो ऑथराइज डाटा नहीं है मैम, डाटा ऑथराइज नहीं। कहीं पे मान लीजिए डाटा कहीं मेंशन है तो वहाँ पे किसी ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर नहीं है डाटा पे। तो हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है मैम। और बताइए मैम, सिर्फ सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। सीटेट की जब एग्जाम होती है तो 15 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और हम आज 1 साल से मैम फ्रस्ट्रेटेड है मैम, कम्प्लीटली मेंटली और फिजिकली हरास्ट हो चुके हैं मैम। इतना पैसा हम लोग का खर्च होता है आने में और पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो चुका है, सारा कुछ डिस्टर्ब हो चुका है मैम, सारा कुछ। और रही मैम डिजिटल इंडिया की बात, डिजिटल बिहार की बात की जाती है। मतलब हर स्कूल में मैम क्लास 6 से क्लास 12 तक हर स्कूल में एक कंप्यूटर या 2 कंप्यूटर साइंस टीचर होने चाहिए, एक थ्योरी के एक प्रैक्टिकल के मैम। कारण क्या है, क्योंकि 2021 और 22 का मैं आपको प्रूफ भेज देता हूँ, बजट सेशन पास हुआ है जिसमें क्लास 6 से कंप्यूटर एजुकेशन देने की बात की गई है मैम। और यहाँ तक कि बिहार गैजेट में भी मेंशन है मैम कि मतलब एक थ्योरी टीचर एक प्रैक्टिकल टीचर की बात जो है वो बिहार गैजेट में मेंशन है। मैं आपको उसका प्रूफ भी भेज देता हूँ मैम, सारा कुछ मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ। थैंक यू मैम।